नमस्कार, मिश्रा का पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सोनी मिश्रा। अंकिता का शव आज मिल चुका है और क्या पूरी घटना थी, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। चीला बैराज मार्ग पर गंगा भोगपुर में रिजॉर्ट से 3 दिन पूर्व एक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने हत्या कर शव चीला नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। पुलिस चीला में अंकिता के शव की खोजबीन के साथ ही हत्या के कारणों की जांच कर रही है। पौड़ी गढ़वाल पुलिस के मुताबिक घटना के दिन तीनों अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश आए थे, जिसकी पुष्टि बैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरे से हुई है। पुलकित हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे हैं। विनोद आर्य पूर्व में दायित्वधारी रह चुके हैं। पुलकित का बड़ा भाई अंकित भी राज्य सरकार में ओबीसी आयोग में पदाधिकारी है। पुलकित आर्य पौड़ी गढ़वाल जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में रिजॉर्ट चलाता था, जहां अंकिता बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। गौरतलब है कि ग्राम श्रीकोट पट्टी नादलस्यू पौड़ी गढ़वाल निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के संबंध में राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपरोक्त मुकदमा 22 सितंबर को राजस्व पुलिस से थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। के परिजनों की ओर से जताई गई अनहोनी की आशंका के चलते वहीं पुलिस ने रिजॉर्ट पर ताला जड़कर वहां मौजूद 6 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि युवती की गुमशुदगी दर्ज कराने वाला रिजॉर्ट स्वामी तथा मैनेजर अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए थे। जा रहा है कि 19 सितंबर की सुबह अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के अपने कमरे में नहीं मिली, जिसके बाद रिजॉर्ट के संचालक पुलकित कुमार ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी। उसमें बताया कि अंकिता कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। उसके मन को बहलाने के लिए पुलकित और सौरभ उसे 18 सितंबर को दुपहिया वाहन पर ऋषिकेश की ओर ले गए थे, जहां से देर सायों को वह सभी रिजॉर्ट में लौट आए थे। इसके बाद वह अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। 19 सितंबर की सुबह पता चला कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है, जबकि बाद अंकिता की काफ़ी तलाश की गई मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अंकिता के पिता से भी जानकारी लेने पर पता चला कि वह गांव भी लौटकर नहीं आई। उनके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी व उनके जानने वाले भोगपुर पहुंचे थे। उन्होंने रिजॉर्ट में कर्मचारियों से पूछताछ की तो सभी के बयानों में विरोधाभास मिला, जिस पर अंकिता के पिता ने रिजॉर्ट संचालक, मैनेजर तथा एक अन्य कर्मचारी पर संदेह जताते हुए राजस्व उप निरीक्षक को शिकायत दी थी। स्वजन ने इस मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से भी मुलाकात कर इस मामले की छानबीन के लिए राजस्व पुलिस से नागरिक पुलिस में ट्रांसफर करने की मांग की थी। पुलिस को रिजॉर्ट में अंकिता की गुमशुदगी दर्ज कराने वाला रिजॉर्ट स्वामी पुलकित कुमार व मैनेजर नहीं मिले, जबकि 6 कर्मचारियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने आवश्यक जांच के बाद एहतियात के तौर पर रिजॉर्ट को बंद कर ताला लगा लिया था और इस दौरान लापता युवती के स्वजन के साथ बड़ी संख्या में नागरिक तथा स्थानीय लोग भी रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। युवती की तलाश के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के मामले में लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और दरअसल अंकिता की गुमशुदगी की बात सबसे पहले रिजॉर्ट की ओर से नहीं बल्कि युवती के मित्र जम्मू निवासी पुष्प ने अपने स्वजन को दी थी, जिसके बाद पुष्प भी यहाँ अब पहुँच गए हैं। उनकी जॉब में भी 20 दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो, ये सो जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है मगर बता नहीं पा रहे थे खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ VIP गेस्ट के लिए। तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी। 6 बजे मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया। उसने मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो मालिक है पुलकित आर्यन, इसने पुलिस को फ़ोन किया अभी। तो उसको बोला कि यहाँ पे एक अश्लील लड़की है, इसको ले जाओ यहाँ से गिरफ्तार करके। शायद उसको डराने के लिए किया या क्यों किया वो नहीं पता, मगर वो रो रो के बता रही थी, इसका मतलब सच था।
तो उसके बाद मैं 8:30 बजे उसका फ़ोन आया, खुद ही फ़ोन आया था। मैंने किया था या उसने किया था? उसने खुद किया था 8:30 बजे। तो मुझे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ हो? तो बोला मैं अभी बाहर हूँ कहीं पे। तो मैंने पूछा कि अभी मतलब अभी आप बोल रहे थे इतनी बड़ी बात हुई है, बाहर क्या कर रहे हो? तो मतलब सर ने कहा कुछ ज़रूरी बात करनी है और बाहर थोड़ा टहल के आते हैं। क्योंकि ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वैसे भी तो बाहर जाते थे। ये भी मतलब ये इनको लेके जाता था, या कुछ स्टाफ के लोग थे उनके साथ ये बाहर जाते थे रात को या शाम को, मतलब अपना जैसे कोई मतलब, क्योंकि मार्केट तो दूर है, तो ऐसे तो निकलते थे। तो मैंने भी थोड़ा इतना गौर नहीं किया कि चलो ये तो आम बात है, क्योंकि पहले भी जाते थे, इस बार भी कोई नई बात नहीं है। और थोड़ा-थोड़ा शक तो हो रहा था। तो मैंने पूछा कहाँ हो? तो उन्होंने बोला हाँ, हम यहीं पे रास्ते में हैं। प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई, उन्होंने बोला रास्ते में है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि हाँ, बात क्या हुई थी अब बताओ। तो मतलब वो बताना चाह रही थी, मगर बता नहीं पाई वो किसी कारण से, क्योंकि आस-पास होंगे तो नहीं बता पाई। तो बिल्कुल नॉर्मल बातें हो रही थी, बोल रही थी मैंने पूछा कि हाँ, क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ, खाना खा लिया। मतलब खुद से बोल रही थी हाँ, खाना खा लिया, हाँ, ठीक है सब कुछ ये वो। तो मैंने उसको बोला था फ़ोन मत काटना, थोड़ी देर बात चलने दो। तो कोई मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग। उसमें यही बात हुई नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फँस गई। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से फिर फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद जब मतलब फिर फ़ोन बंद हो गया, लगा लीजिए कोई 8:52 पे फ़ोन कट हो गया था मेरा, 8:51-52 पे मेरा फ़ोन कट हो गया था। तो उसके बाद पुलकित आर्य ने मेरे को फ़ोन किया, जो ऑनर है, 9:38 में। इसने बोला कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है पर्सनली। मैंने हाँ, बोलिए बिल्कुल। उसने बोला यार देखो अंकिता ना बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पहले दिन ने पुलिस तथा मीडिया को उसके साथ हुई अंकिता की बातचीत और व्हाट्सएप चैट की जानकारी दी। इस चैटिंग को पढ़कर साफ नजर आ रहा था कि अंकिता के साथ रिजॉर्ट संचालक तथा मैनेजर का व्यवहार कुछ सहज नहीं लग रहा था। अंकिता ने अपने दोस्त को चैट में यह भी बताया कि उसे रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी ग्राहकों को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, अंकिता ने अपने साथ अश्लील हरकत किए जाने की बात भी बताई। पुलिस ने अंकिता की इस चैटिंग स्क्रीनशॉट की जांच में शामिल कर दिए हैं। भोगपुर तल्ला में संचालित हो रहे रिजॉर्ट इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण भी रिजॉर्ट के संचालक की दबंगई से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले यहां पर एक फैक्ट्री संचालित होती थी, जिसे बाद में पुलकित कुमार ने खरीदकर उसे रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया था। अभी भी इसके एक हिस्से में कैंडी आदि के उत्पादन का प्लांट है, जिससे दूषित जल को गांव के बीच छोड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, रिजॉर्ट की सीवेज सिस्टम के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी रिजॉर्ट संचालक अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट और शोषण कर चुका है, मगर रसूख और दबंगई के कारण किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। तो यह थी पूरी घटना, और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी और आप इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि हमारे समाज में वर्तमान समय में भी किस प्रकार के दरिंदे हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, यह निर्णय भी आपको लेना है। लेकिन तब तक के लिए आप सभी लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। नमस्ते।